सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर सब्सक्राइबर। आज हम लेट नाइट करंट फीलिंग देखेंगे आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज की रात, क्या फीलिंग है, क्या थॉट है उनके मन में आपके लिए व्यूअर। और काफ़ी समय से लेट नाइट की रीडिंग आप सभी को नहीं मिल रही थी करंट फीलिंग की, तो अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगी चैनल पर। आप सभी को वीडियो मिलती रहेगी, निरंतर बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। चलिए इसी के साथ मैं कार्ड को शफल करना शुरू करूंगी। आप सभी को क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, 3 बार उनका नाम लीजिए। कोई अच्छा पल आपने उनके साथ कभी भी बिताया होगा, कभी भी आपने बिताया होगा, उस मेमोरी को याद करना है, उनके फेस को विजुलाइज करना है। 3 बार नाम ले सकते हैं आप, 5 बार उनका नाम ले सकते हैं आप, 7 बार भी उनका नाम ले सकते हैं व्यूअर। चलिए प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। जो व्यूअर हैं इस समय मेरे चैनल पर, जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी व्यूअर हैं, उनके पार्टनर की आज देर रात की भावनाएं बताइए, उनके पार्टनर की आज लेट नाइट की करंट फीलिंग बताएं डिवाइन। प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ मुझे इंट्यूशन दीजिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे इंट्यूशन दीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए। देखिए जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप को था थी पर फोकस नहीं करना है। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में है, किसी भी लव रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, किसी भी है ना, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है और आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज़ 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 यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज़ 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 इनके पार्टनर की एनर्जी दीजिए डिवाइन, इनके पार्टनर की पेशेंस। पेशेंस लूज हो रहा है भाई, होल्डिंग ऑन। आपको सोच रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, आपके पार्टनर तो आपका वेट कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है, बड़ी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद आपका कोई रिप्लाई आए, कोई छोटा सा मैसेज आप इनको कर दो। बहुत रिग्रेट में है, इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा अपने आप को लोगों से अलग कर रखा है। मॉर्निंग की एनर्जी भी ऐसी ही आई थी, फोर्टनेट मॉर्निंग की प्लेजर, मॉर्निंग की एनर्जी भी आज ऐसी ही आई थी। डीपली हर्ट, बहुत तकलीफ में है। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है इनके मन में, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपसे बहुत पॉजिटिवनेस फीलिंग है, बहुत पॉजिटिवनेस फीलिंग है। सेपरेशन, वाओ कैसे कह दिया मैंने, वाओ इसलिए मैंने कह दिया कि रीडिंग ही नो कांटेक्ट की बन गई है। जो भी कोई चैनल पर इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग जाएगी, जिस किसी के पास भी वो नो कांटेक्ट में जरूर होगा। सेपरेशन का कार्ड आ गया है। फिर से वाओ कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, तो आपके पार्टनर का कभी भी, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो समझ लीजिएगा आपके लिए ही ये रीडिंग है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे कभी भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये व्यक्ति कभी भी कम्युनिकेशन में आपसे आ सकते हैं, कभी भी इनका कांटेक्ट आपको आ सकता है। कोई कॉल, कोई मैसेजेस आपके पास डेफिनेटली भी आ सकते हैं। बहुत बताऊं आपको, आज कार्ड में बहुत एनर्जी है। देखिए कार्ड गिर गए हैं, इतनी एनर्जी है आज, बहुत एनर्जी दे रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, कुछ तो है जो कहना चाह रहे हैं, कुछ ये बताना चाह रहे हैं आपको, अपना मैसेज इस रीडिंग से पहुंचाना चाह रहे हैं आपके पास। प्लीज डिवाइन, अगर आप मेल हैं चैनल पर, अगर आप मेल हैं कोई भी ब्रदर, तो आप समझिए आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर कोई फीमेल देख रही हैं तो आपको ये समझना है कि आपके मेल पार्टनर की एनर्जी। प्लीज डिवाइन एनर्जी, प्लीज डिवाइन एनर्जी, प्लीज कनेक्ट विद डिवाइन, प्लीज मुझे इंट्यूशन दें, मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर हैं इस वक्त चैनल पे, इनके पार्टनर की आज रात की देर की भावनाएं, आज देर रात की भावनाएं बताएंगे। क्या करंट फीलिंग है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या है इनके मन में। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज प्लीज। एक लास्ट चांस चाहिए आपके पार्टनर को। मैंने क्या कहा था, अभी कार्ड शफल करते करते बहुत से कार्ड नीचे गिर गए थे। मैंने आपको क्या है, बहुत एनर्जी है कार्ड में, कोई तो कुछ तो है इनके मन में, है ना, कोई मैसेज आप तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं, और वो मैसेज डियर यही था। एक आखिरी मौका, एक लास्ट चांस चाहिए आपसे इस रिलेशन में, इनको एक लास्ट चांस चाहिए। अब आप दोगे लास्ट चांस या नहीं दोगे, देख लो कितनी तकलीफ, हार्ट ब्रेक, कितना पेन। अब ये पेन इसने आपको भी दिया, और यही पेन ये अब सह रहा है या सह रही है। बहुत पेन में है ये, बहुत पेन में है व्यक्ति। जो भी आज मॉर्निंग की रीडिंग में भी यही था,
मॉर्निंग की रीडिंग जो मैंने की आज सुबह की, आप इस रीडिंग को देखने के बाद एक बार आप मॉर्निंग की रीडिंग जरूर सर्च कर लेना चैनल पर, मॉर्निंग की रीडिंग देखना, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। अगर आप दोनों रीडिंग देख लेते हैं ना डियर, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें। इन्होंने कोई प्रॉमिस दिया था आपको, पास्ट में कोई प्रॉमिस दिया था, वो पूरा नहीं किया। मुंह छुपा के ये व्यक्ति चला गया आपसे, है ना, ये मुंह छुपा कर आपसे चले गए, प्रॉमिस दे दिया, बड़े बड़े वादे कर दिए, ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, तुम मेरी अमानत हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बहुत कुछ कहा होगा। मतलब पूरी तरीके से ना इसने क्या किया था पता है पास्ट में आपको। देखिए नो कांटेक्ट की रीडिंग बन गई है ये, ठीक है ना। जो भी लोग नो कांटेक्ट में, उनसे ज्यादा मैच करेगी आज की ये रीडिंग। उनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग बहुत मैच करेगी। वैसे जनरल रीडिंग है, टाइमलेस से कलेक्टिव है, ठीक है। आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, पार्टनर का आना फिर चले जाना, तो भी ये रीडिंग आपके लिए, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में है, ठीक है ना। बट ज्यादा एनर्जी मुझे नो कांटेक्ट की आ रही है आज की रीडिंग में, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी। बहुत बहुत तकलीफ में है और यही तकलीफ, वाओ वाओ रियूनियन, ये व्यक्ति देख लीजिए क्लियर मैसेज इन्होंने दे दिया, रियूनियन चाहता है भाई, या रियूनियन चाहती है, या आपके जो भी मेल फीमेल जो भी दो कार्ड एकदम से आए हैं, ये पार्टनर हैं, इनको रियूनियन चाहिए। पास्ट में रिलेशन क्यों खराब हुआ, क्योंकि इस रिलेशन में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू रहा है, बहुत ही बड़े लेवल का ट्रस्ट इशू रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये रिश्ता खराब हुआ एक दूसरे के बहकावे में। किसी ने इनको दो चार बातें कह दी, किसी ने आपको भी दो चार बातें कही है। ऐसा नहीं कि सारी गलती इनकी है, ये इनकी फीलिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग है आज लेट नाइट की। आज लेट नाइट की फीलिंग इनकी ये आ रही है कि इस रिलेशन, ये जो रिलेशन जो बिगड़ा, तो मैं मानता हूं कि मेरी भी गलतियां थी, लेकिन कुछ उसकी भी गलतियां थी। ये आपको भी दोषी ठहरा रहे हैं इस रिलेशन के ब्रेकअप के लिए, जो ये रिलेशन नो कांटेक्ट में आ गया। इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग अगर आप जानना चाहते हो, सच्ची भावनाएं अगर आप आज रात की जानना चाहते हो कि आखिर है क्या, इसके मन दिल दिमाग में है क्या मेरे लिए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, देखने आए हो, आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है, तो मेन आपके मन के अंदर अभी यही चल रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, बहुत सी रीडिंग देखते हैं, लेकिन आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस रीडिंग में नेक्स्ट एक्शन भी इनका निकल के आया है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिल्कुल। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको रियूनियन चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पास्ट की मेमोरी में खोया हुआ है, इमोशनल, हार्ट ब्रेक, टायर्ड, थका हुआ, निराश, दुखी व्यक्ति कहते हैं ना कि जिसको बहुत ही ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा जिसको दुख उठाना पड़ रहा है। देख लीजिए इसके ये स्थिति में है, ये इस स्थिति में है। इनकी मतलब होने की बहुत सी रातें तो इस व्यक्ति की स्लीपलेस नाइटें जाती होंगी डियर, बिल्कुल। ये सो भी नहीं पाता होगा, ये आपका जो भी पार्टनर है ना, चाहे ये मेल है फीमेल है, ये नींद भी सही से नहीं ले पाते हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्यों पता है इसका कारण क्या है, इसका कारण है रिग्रेट, इसका कारण है रिग्रेट, बहुत ज्यादा पछतावा, बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकलता चला जा रहा है। पास्ट में उन्होंने इस रिलेशन को होल्ड पर छोड़ दिया था कि कुछ समय बाद मैं देखूंगा, इनकी थिंकिंग ऐसी हो गई थी इस रिलेशन को लेकर के। बट आज क्या है फीलिंग, आज रात की हम रीडिंग कर रहे हैं, आज की फीलिंग क्या है इनकी, आज क्या है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है, अब सब्र खत्म हो रहा है, अब सब्र खत्म हो रहा है, अब डर सता रहा है, डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने आप को हर किसी से अलग कर दिया, देख लीजिए, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी नहीं, ये व्यक्ति फैमिली से भी टच में नहीं है। फैमिली के साथ रहना पॉसिबल है, पर फैमिली के साथ दो पल बैठ के अपने दिल की बात भी नहीं कर पाता या कर पाती। फ्रेंड से भी रिलेशन अलग रखना, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब, जितना काम हुआ काम कर लिया, उसके बाद अपना एक जगह इन्होंने कोने में अपनी बना ली है। चाहे वो इनका घर का ही एरिया हो, फिर ये अगर ये बाहर किसी फील्ड में रहते हो तो वहां का है, ये घर भी कभी कभी लौटते होंगे।
ये घर भी कभी कभी लौटते होंगे अगर ये आपके मेल पार्टनर है तो की एनर्जी बता रही हूँ मैं। और अगर ये कोई फीमेल पार्टनर है तो घर में तो रहती हैं परिवार के साथ, लेकिन इनका जो दिल और दिमाग है वो परिवार के साथ कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मेमोरीज में खोई रहती हैं या खोए रहते हैं। और ये व्यक्ति आपके पार्टनर जो भी हैं, इनको ना एक लास्ट चांस चाहिए आपसे। ये कहते कि मुझे किसी भी कीमत पे ना, मुझे एक लास्ट चांस चाहिए तो चाहिए। अभी इनकी चाहत क्या है आपसे? अभी इनकी चाहत क्या है? ये व्यक्ति वेटिंग मोड पर है, ठीक है। और इनको ना बहुत उम्मीद है भाई, बहुत उम्मीद है आपके जो भी पार्टनर है कि आपका कोई कॉल आ जाएगा, आपका कोई मैसेज इनकी तरफ आ जाएगा। बहुत उम्मीदों में बैठा हुआ या उम्मीदों में बैठी हुई एक फीमेल मुझे दिखाई दे रही है भाई। पता है क्यों इतना श्योर ये क्यों है? क्योंकि आपने किया बहुत है भाई इस व्यक्ति के लिए, बहुत किया है। आपने प्रेम दिया वो तो बहुत अलग है, ठीक है ना, लेकिन भाई आप इस व्यक्ति के साथ खड़े रहे हो, हर मुश्किल में खड़े रहे हो। इसीलिए आज ये क्रॉस रोड पर है। डिसीजन लेने में, डिसाइड करने में समझ में नहीं आ रहा क्या चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, कैसे उसकी तरफ बढ़ूं, किस तरीके से सही एक्शन होगा मेरा, कैसे मुझे एक्शन लेना चाहिए। पास्ट में क्या हुआ? पास्ट में ट्रस्ट इशू हो सकता है इस व्यक्ति ने आप पर के कोई ऐसी बातें कही हो, कुछ ऐसा दाग भी आपके चरित्र पर भी लगा दिया हो। ये जो भी भाई कोई भी आपके पार्टनर है, चाहे ये मेल है फीमेल, जो एनर्जी आ रही है इंट्यूटिव वो भी आपको बता रही हूँ, जिससे कि क्या हुआ कि ट्रस्ट इशू हो गया आप लोगों के रिलेशन में। मतलब पास्ट में इस व्यक्ति ने अपनी आंखों पर ये कार्ड देख लो, पट्टी बांध ली थी। सही इसको गलत दिखाई दे रहा था, आप कितने सही थे, पर आप इसको हर एंगल से गलत दिखाई दे रहे थे। इस कहते हैं कि किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, तो इनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई थी और बुद्धि भ्रष्ट की भी गई थी। सेपरेशन है इस वक्त, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, थोड़ा सा ईगोस्टिक भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। बहुत डिफिकल्ट का वक्त ये काट रहे हैं या वक्त ये बिता रही हैं, लेकिन वही बात है कि ईगो आपसे शेयर नहीं करना है, आपसे फीलिंग आपको बतानी नहीं है। चाहे भले सेपरेशन है तो सेपरेशन रहने दो, नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट रहने दो, देखेंगे, देखा जाएगा। लेकिन अब कैसे देखा जाएगा? अब इतना सब्र क्यों नहीं है? अब सब्र क्यों टूट रहा है? अब आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है? अब इनको यह एहसास हो रहा है कि कैसे इन्होंने आपके दिल को तोड़ा था, कैसे ये आपके दिल को तोड़ कर गया था। आज जब इसे पीड़ा मिल रही है तो आज इसे समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कोई कांटेक्ट इनके पास नहीं जा रहा, आपका कोई मैसेजेस इनके पास नहीं जा रहा, आप कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हो। आपने भी छोड़ दिया है कि ठीक है, कॉल आएगा, बात करेंगे, मैसेज आएगा, हम रिप्लाई करेंगे, आगे से क्या एक्शन आता है फिर हम निर्णय लेंगे। आपने कुछ अपने मन को इस तरीके से मजबूत कर लिया है। आप याद कर रहे हो अपने पार्टनर को, आप मिसिंग एनर्जी भी है और आप भी कहीं ना कहीं इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, जो इंट्यूटिव मैसेज आ रही है और वो बता रही हूँ। लेकिन अब आप का कहना ये है कि मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी तो लाइफ है। आखिर मैं कब तक झुकूंगी? आखिर कब तक मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी या कब तक मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा? और एक मैसेज आपके लिए, बड़ा स्पेशल मैसेज आपके पार्टनर दे रहे हैं कि इनको ना आपकी स्माइल बहुत पसंद है और आपकी स्माइल से इनको बहुत अट्रैक्शन होता है आपकी। और हो सकता है जब आपका और इनका रिलेशन रहा होगा तो इन्होंने ये कहा भी होगा आपको कि मुझे ना तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। अब आपके साथ इस रिलेशन को फिर से एक करना चाहते हैं, यानी कि खुद से आप दोनों के बीच में कोई दूरियां ना हो, सिर्फ अगर कुछ हो तो सिर्फ नजदीकियां बढ़ती चली जाए। आपका प्रेजेंस इनको अपनी लाइफ में हमेशा चाहिए, आप इनको अपनी लाइफ में हमेशा ही चाहिए भाई, हमेशा ही चाहिए। और पता है एक मैसेजेस आपके लिए और आई, ये व्यक्ति ना देखो बेशक ये ईगोस्टिक व्यक्ति है, गुस्सा इसके अंदर बहुत होगा, मेल है फीमेल है, लेकिन ना ये जो भी है ना आपके पार्टनर, ये बहुत डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि एक ऐसा पर्सन आपने मुझे मेरी लाइफ में दिया। बेशक मैं उस रिलेशन को लॉन्ग टाइम तक नहीं ले जा पाया, बेशक मैं आज नो कांटेक्ट में हूँ प्रभु, बेशक आज मेरा सेपरेशन हो गया, लेकिन वो बेस्ट थी या वो बेस्ट था और वो मेरे लिए बहुत लकी थी या मेरे लिए बहुत लकी था। ये आपके पार्टनर की बहुत डीपेस्ट आज देर रात की करंट फीलिंग है डियर। ये व्यक्ति बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, आपको प्यार करता है, प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट ज्यादा करता है, फिर प्यार है।
बहुत ज्यादा। और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत लकी समझते हैं आपके लिए, जो भी कोई पार्टनर है, बहुत ज्यादा। आपके साथ वक्त बिताना, मिलना जुलना, बातें शेयर करना, फीलिंग शेयर करना इनको शुरू से ही बहुत पसंद था। बहुत अच्छा लगता था आपके साथ, चाहे 2 पल भी इनको मिलते थे ना आपके साथ, तो भी उसमें ये व्यक्ति फुल ऐसा माहौल बना देते थे कि फुल एंजॉयमेंट। इस तरीके से आपको भी खुशियां देना, खुद को भी खुशियां देना और खुद से ही सब कुछ अच्छा करते रहना। आपके साथ ना सबसे ज्यादा इसकी जो मेमोरी है ना पास्ट की, जो इसको याद आ रहा है, वो यही याद आ रहा है कि जो इसने पल आपके साथ बिताए थे ना, तो उन मोमेंट्स को याद करता है या करती है और इन्हें लगता है कि हाँ ये जिंदगी थी, ये प्यार था और ऐसा मेरा पार्टनर था। जब तक मेरा पार्टनर मेरे साथ था, मैं अपने पार्टनर के साथ था ना, लाइफ कुछ और ही थी, जिंदगी कुछ और ही थी। लेकिन अब जिंदगी में कुछ ऐसा लगता ही नहीं। अब जिंदगी में सिर्फ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉस रोड, हार्ट ब्रेक, डीपली हर्ट, सिर्फ यही और एक क्वेश्चन रह गया दिमाग के अंदर। एक क्वेश्चन आपके पार्टनर का बार बार चैनलाइज हो रहा है मेरे को, कि आपसे पूछा था कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। और इनके मन का क्वेश्चन है ये करंट फीलिंग की एनर्जी में आ रहा है ना, कि ये आज रात को बहुत बार सोच रहे हैं कि पता नहीं अब उसे मुझसे प्यार होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं उसे अब मुझसे लगाव रहा भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो उसको सेपरेशन दे दिया, मैंने तो उसको नो कांटेक्ट दे दिया। बहुत मुसीबतों में मैंने, जिस वक्त वो बहुत मुसीबतों में थी या वो बहुत मुसीबतों में था, उस वक्त मैंने उसका साथ छोड़ दिया। न जाने वो अब मेरे साथ एक होना चाहेगा भी या न जाने वो मेरे साथ अब एक होना चाहेगी भी या नहीं। और ये चाहते हैं ना कि जब भी आप दोनों की बातचीत हो ना, यानी कि आप लोगों का कम्युनिकेशन हो एक दूसरे से, है ना, यानी कि जब आप दोनों का रियूनियन हो जाता है, रियूनियन जब आप लोग दोनों का हो जाता है ना, तो इनकी एक बड़ी दिली चाहत है कि ये ना आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर ये जाना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर जो भी है, कि जब भी आप दोनों का रियूनियन हो, देख लीजिए कार्ड को बहुत नजदीक से भी दिखा देती हूँ, कार्ड देख लीजिए, कि जब भी आप दोनों का रियूनियन हो, रियूनियन में आप आ जाएं, आपकी बातचीतें होने लग जाएं, है ना, मैसेजेस एक्सचेंज होने लग जाएं, तो उनकी एक ना बड़ी दिली चाहत है कि ये व्यक्ति आपको ना एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं। यानी पता है क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपके साथ ना ये व्यक्ति प्रीशियस वक्त बिताना चाहते हैं, जहां सिर्फ आपकी एनर्जी हो, जहां सिर्फ आप मौजूद हो, जहां पर सिर्फ आपकी फीलिंग हो, आपका प्यार हो, वो एहसास हो जो पास्ट में आपने कभी अपने पार्टनर को फील कराया होगा, वो एनर्जी कभी आपने इनको दी होगी, है ना। ये इनको ऐसा फील होता है ना, बहुत बार ये ऐसा फील करते हैं, खास तौर से जब नाइट का वक्त हो, जब रात्रि का समय हो, उस वक्त में ना इनको कुछ ऐसा लगता है ना कि हाँ वो मुझे ना, कि हर तरीके से ना मुझे पूरा कर देती थी, मतलब कि वो मेरी तकलीफ को भी समझती थी, मुझे प्यार भी देती थी, मेरी खुशियों को भी समझती थी, मेरी ज़रूरतों को भी समझती थी, कि इतना मुझे ना शायद ही मेरी फैमिली भी इतना नहीं समझ पाई जितना वो मुझे समझ चुकी थी या जितना वो मुझे समझ चुका था। आप अपने पार्टनर का एक छोटी छोटी सी चीज़ों की भी, हर चीज़ का आप ध्यान रखते थे, इनकी डाइट के साथ साथ इनके खाने पीने का, इनके तौर तरीके, इनके ड्रेसेस, कौन सा कलर इन पे ज़्यादा सूट करता है, क्या आज के दिन क्या कौन सी ड्रेस इनको वेयर करनी चाहिए, मतलब इतनी एनर्जी आ जा रही, आप इतना इनका ध्यान रखते थे भाई, इतना। इसीलिए तो कहते कि मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए और तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतनी चाहत है, इतना ही रिस्पेक्टिव मुझे देते हैं, तो भाई मुझसे सेपरेशन क्यों हुआ, सेपरेशन करके क्यों गया ये व्यक्ति, पास्ट में इसने मुझे अकेला क्यों किया। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप दोनों के बीच ना बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इशू रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट रही है इस रिलेशन में। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है। थर्ड पार्टी कोई लव वन नहीं था, ठीक है, कुछ इनके फैमिली के मेंबर रहे हैं, कुछ इनके दोस्त रहे हैं, आपके पार्टनर के अगर मेल हैं तो इनके दोस्त रहे हैं, फीमेल हैं तो भी इनकी फ्रेंड रही हैं, जिन्होंने पता है क्या क्या मिसगाइड किया है, इनको देखना दिखाया कुछ और था कुछ और, वहां से ये व्यक्ति मिसगाइड हुआ, इसका ब्रेन वॉश किया गया, इसको ये महसूस हुआ पास में कि आप किसी और कनेक्शन में भी हैं और आप इसको भी डेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसे चीट कर रहे हैं, इनको ये महसूस हुआ। पर ये जानता था कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, और आपको भी पता है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपको भी पता है। जो भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ये फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं,
खुशियों भरा पल जीने की चाहत है। कम्युनिकेशन मैंने कहा कि आपकी तरफ कभी भी आ सकता है, चाहे बेशक से कॉल ना आए, पर कोई छोटा सा मैसेज आपकी तरफ आ जाए, लेकिन आएगा। कम्युनिकेशन का कार्ड आया, क्लियर है। और ये इसी के साथ ये कह रहे हैं कि इनको आपकी वॉइस बहुत पसंद है, ये आपकी आवाज को सुनना बहुत पसंद करते हैं। इनकी कभी कभी ऐसी चाहत होती है कि मैं दिन में भी तुम्हें एक बार सुन लूं, मैं रात में भी तुम्हारी आवाज को किसी तरीके से सुन लूं। क्यों, अब ना ये व्यक्ति क्या है ना, बहुत पॉजिटिवनेस हो रहा है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा। इसीलिए कम्युनिकेशन में कह रही हूँ कि आपके पास कभी भी कोई छोटा सा भी, चाहे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आपको देखने को बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। या आपको कह रहे हैं कि ये प्यार ट्रू था, ट्रू है और ट्रू ही रहेगा, और तुम मेरा वेट जरूर करना, इस रिलेशन में मैं जरूर लौट कर आऊंगा या मैं जरूर लौट कर आऊंगी। ये आपके पार्टनर की लेट नाइट की करंट फीलिंग, डीपेस्ट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन तक की रीडिंग मैंने कर दी है डियर। तो चलिए इसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक नहीं निकाला था, देखते हैं क्या है। वाओ, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सपोर्ट। ये कह रहे हैं कि ये आपके साथ हमेशा ही रहेंगे, हाँ ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, और ये रिलेशन हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए ही अब बनेगा। यानी कि अब अगर आपका रियूनियन होता है, कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से होता है, आपके पार्टनर एक प्रॉमिस आपको जरूर देने वाले हैं। इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसेस है। देख लीजिए कि हर रिलेशन में ना डियर जरूरी नहीं है, हमारी चाहत होती है पार्टनर से, हम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की चाहत करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारा पार्टनर हमसे दूर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक डर सताता है, उसको डर लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं कमिटमेंट दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, मैं उससे मैरिज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी मैरिज, नहीं कर पाऊंगी, मैं रिलेशन में तो आ गई, मैंने उसका इतना वक्त तो जाया किया, मैंने उसको प्यार दिया, उससे मैंने प्यार लिया, सारी चीजें दिमाग में घूमती है ना। लेकिन क्या होता है, मैरिज तक इंसान नहीं पहुंच पाता। आपके पार्टनर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि चाहे आपका ये रिलेशन मैरिज तक ना भी पहुंचे, ठीक है ना, क्योंकि आप इनसे कहीं ना कहीं मैरिज की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की डिमांड करे बैठे हैं। ये आपके पार्टनर कह रहे हैं, फिर भी ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपका साथ निभाएंगे, हमेशा आपको अभी सपोर्ट करेंगे। और ईश्वर न करे कि आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट अगर टाइम भी आ जाता है इनके, तो उसमें भी ये व्यक्ति आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा या हमेशा खड़ी रहेगी, ये सपोर्ट करेंगे। ये जो भी कोई आपके पार्टनर है भाई, ये सच्चा प्यार करता है आपसे भाई। बेशक आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। मैंने कहा सबसे ज्यादा तो मुझे ट्रस्ट इशू दिखाई दिया, किसी ने इनका बहुत डीपली ब्रेन वॉश किया, जिससे ये आपके पार्टनर जो है ना आपसे नो कांटेक्ट करके गए, सेपरेशन आपको देकर गए। लेकिन अगर हम आज करंट सिचुएशन की बात करें, आज हम देर रात रीडिंग कर रहे हैं, देर रात लेट नाइट की करंट फीलिंग क्या है, इनकी डीपेस्ट एक्शन क्या है, चाहते क्या है, तो भैया ये चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग निकल कर आई है। तो डियर आपको रीडिंग पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स भी कर सकते हैं आप मेरे को। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, इस तरीके के ही कंटेंट आपको मिलेंगे, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। एंड बस कुछ ही दिनों में ही आफ्टरनून की 3 बजे की रीडिंग भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। 3 बजे का हमारा जो कंटेंट होगा वो होगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लस नो कांटेक्ट की रीडिंग 3 बजे आपको मिलेगी। और उसी के साथ पर्सन ऑन योर माइंड, जो व्यक्ति आपके दिमाग में है उसकी करंट फीलिंग क्या है, इस तरीके के कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। आप सेटिस्फाई हैं मेरे कंटेंट से तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइए। चलिए शुभ रात्रि, सीताराम सीताराम।